हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं सुधीर आपका यूट्यूबर। दोस्तों, अगर जो आप यूपीपीएससी आरओ से रिलेटेड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो अब आप मुझे अनअकैडमी पर फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों, अनअकैडमी में मुझे फॉलो करने के लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिल जाएगा, वहां से आप डायरेक्ट मुझे अनअकैडमी पर फॉलो कर सकते हैं। उसमें मेरे बहुत सारे कोर्स अवेलेबल रहेंगे। हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं सुधीर स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम गुरु टिप्स एंड ट्रिक्स में। दोस्तों, मैंने जैसा कि पहले आपको संविधान के जो भारतीय संविधान है उसमें राष्ट्रपति वाला पोर्शन बता चुका हूँ, पूरा क्या क्या चीज़ें होती हैं। उपराष्ट्रपति का पोर्शन बचा चुका हूँ। अभी बचा है प्रधानमंत्री एवं मंत्रिपरिषद के बारे में बताया था। बहुत सारे कमेंट्स आए थे, सर प्रधानमंत्री बताइए। तो अभी देखिए प्रधानमंत्री के बारे में इस वीडियो में पूरा डिटेल आपको मिलेगा, जो आपके नेक्स्ट यूपीपीएससी, यूपीपीसीएस और आरओ एआरओ और यूपी पुलिस यूपीएस है, जो भी एग्जाम होंगे उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो, जहाँ से संविधान से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो प्रधानमंत्री एवं मंत्रिपरिषद के बारे में पूरा डिटेल देखेंगे। आशा करते हैं आप इस वीडियो में शुरू से लेकर तक पूरा बने रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए प्रधानमंत्री का जो पद है दोस्तों, प्रधानमंत्री एवं मंत्रिपरिषद की, ये आपके भारतीय संविधान के आर्टिकल नंबर 74 से 75 के अंतर्गत आता है। आर्टिकल नंबर 74 से 75 के अंतर्गत आता है। ठीक है, देखिए जो 74 के अंतर्गत देखिए क्या कहा जाता है। 74 के अनुसार हमारा जो राष्ट्रपति होता है वो अपने कार्यों के संपादन के लिए एवं सलाह लेने के लिए एक मंत्रिपरिषद की नियुक्ति करता है। ठीक है, मंत्रिपरिषद की नियुक्ति करता है एवं जो मंत्रिपरिषद होता है उनका जो अध्यक्ष होता है, उनका जो प्रधान होता है वो हमारा प्रधानमंत्री होता है। तो ये चीजें देखिए आर्टिकल नंबर 74 के अनुसार कह सकते हैं राष्ट्रपति को उसके कार्यों के संपादन व सलाह के लिए एक मंत्रिपरिषद की आवश्यकता होती है, जिसका प्रधान हमारा प्रधानमंत्री होता है। अभी आगे देखेंगे प्रधानमंत्री बनने की योग्यता क्या होनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे भारत का नागरिक होना चाहिए और क्या चीज़ें होती है, जैसे पागल ना हो, दिवाली, ये सब चीज़ें कॉमन होती है। तो सबसे पहले भारत का नागरिक होना चाहिए। अभी देखिए राज्यसभा के स्थान, देखिए अगर जो राज्यसभा से आता है हमारा प्रधानमंत्री चुन के, तो उसकी जो उम्र होनी चाहिए, उसकी जो एज होनी चाहिए मिनिमम 30 साल होना चाहिए। तो आपको मैं बता दूं, राज्यसभा आगे मैं जब पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा वहाँ पे सही से क्लियर करके। राज्यसभा में अगर जो आप जानना चाहते हैं, राज्यसभा में आपको चुन के भेजा रहता है, तो वहाँ पे जो मिनिमम एज है वो 30 साल है। ठीक है, अभी देखिए अगर जो लोकसभा के स्थान के लिए कम से कम 25 वर्ष, तो प्रधानमंत्री की आयु अगर जो आता है एग्जाम में तो आप 25 साल ही लगाएंगे। ठीक है, क्योंकि लोकसभा में जो चुनाव लड़ते हैं सांसद, उनकी जो मिनिमम एज है वो 25 साल होती है। वो उन्हीं में से हमारे जो प्रधानमंत्री होते हैं वो चुने जाते हैं। लेकिन कभी कभी होता है राज्यसभा से चुने जाते हैं, लेकिन राज्यसभा से चुने जाते हैं तो वही राज्यसभा की जो एज होती है राज्यसभा के चुनाव लड़ने के वो 30 साल होती है, इसलिए हमारा प्रधानमंत्री 30 साल का हो जाता है। तो यही चीज़ यहाँ पे ध्यान रखना आपको कि लोकसभा के स्थान पर के लिए कम से कम 25 वर्ष आयु होनी चाहिए हमारे प्रधानमंत्री की। ठीक है, अब देखिए प्रधानमंत्री के पास लोकसभा अथवा राज्यसभा की सदस्यता होनी अनिवार्य है और लोकसभा में बहुमत का समर्थन होनी चाहिए। जैसा कि मैंने अभी ऊपर बताया, राज्यसभा का सदस्य होना चाहिए और या फिर लोकसभा का सदस्य होनी चाहिए। अभी देखिए लोकसभा में बहुमत का जो भी चुनाव लड़के आते हैं, हमारे लोकसभा का चुनाव होता है, उसमें जो नेता चुनाव लड़के आते हैं, सांसद चुने जाते हैं, उनका समर्थन पूरा बहुमत से प्राप्त होना चाहिए, तभी वो प्रधानमंत्री की योग्यता होगा। ठीक है, अभी देखिए प्रधानमंत्री के दावेदार के पास सांसद की सारी अर्हताएं होनी चाहिए। मतलब एक सांसद बनने के लिए जितनी भी योग्यताएं जरूरी होती है, वो सारी योग्यता हमारे प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के पास पहले से होनी चाहिए। अब निर्वाचन मंडल की बात करें, निर्वाचन में कौन कौन शामिल होता है। देखिए प्रधानमंत्री का जो निर्वाचन होता है वो आर्टिकल नंबर 75 के अनुसार प्रधानमंत्री को जो नियुक्त होती है, निर्वाचित नहीं किया जाता, इनकी नियुक्त होती है। इनकी नियुक्त राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, लेकिन और उसके बाद देखिए इनकी नियुक्त राष्ट्रपति के द्वारा तो प्रधानमंत्री की जाती है। लेकिन अब देखिए मंत्रिमंडल भी होते हैं, तो मंत्रिमंडल में जैसे कैबिनेट मंत्री हो गया, राज्य मंत्री हो गया, उप मंत्री को, तो इनकी जो नियुक्त होती है वो प्रधानमंत्री की सलाह पे हमारा राष्ट्रपति करता है। तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है, और मंत्रिमंडल की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह पे हमारे राष्ट्रपति करते हैं। आगे चलते हैं, अब शपथ ग्रहण की देख लेते हैं। शपथ ग्रहण प्रधानमंत्री का कैसे? देखिए प्रधानमंत्री पद का जो शपथ ग्रहण होता है उसके करने से पूर्व प्रधानमंत्री व प्रत्येक मंत्री को राष्ट्रपति के सामने पद एवं गोपनीयता की शपथ लेनी पड़ता है। पद ग्रहण करने से पूर्व कोई भी प्रधानमंत्री अगर जो बन गया, उसे बहुमत दल का नेता चुन लिया, तो उसे पद ग्रहण करने से पूर्व हमारे जो भी मंत्रिमंडल हो गया, मंत्री हो गए और प्रधानमंत्री, उनको राष्ट्रपति के सामने अपने पद की व गोपनीयता की शपथ लेनी पड़ती है। अब देखिए मंत्रिमंडल, जैसे मैंने मंत्रिमंडल बताया कितने प्रकार के होते हैं, तो मंत्रिमंडल 3 प्रकार की गठन होता है। कैबिनेट मंत्री हो गया, राज्य मंत्री हो गया, उप मंत्री होगा। लेकिन जो इनका मेन अध्यक्ष होता है कैबिनेट मंत्री होता है, विभाग का अध्यक्ष होता है। ठीक है, उसके बाद हमारे राज्य मंत्री हो गया, उप मंत्री हो गया। आगे चलते देखिए सभी मंत्रियों को, उप मंत्री को मुफ्त निवास व अन्य सुविधाएं प्राप्त है कि सभी मंत्रियों व उप मंत्री जो भी होते हैं उनको मुफ्त निवास, रहने का एवं अन्य सुविधाएं जो भत्ते उत्ते मिलती है सभी प्राप्त होती हैं। अभी देखिए प्रधानमंत्री की सलाह पर ही राष्ट्रपति लोकसभा भंग करेगा। अगर जो राष्ट्रपति को लोकसभा भंग करना पड़ा किसी कारणवश, तो वो प्रधानमंत्री की सलाह पहले लेगा। ठीक है, अभी देखिए प्रधानमंत्री नीति आयोग का अध्यक्ष होता है, जो कि पहले ये चीज़ें होती थी, अभी इस नीति आयोग कर दिया कि नीति आयोग का जो अध्यक्ष होता है वो हमारा प्रधानमंत्री, तो प्रधानमंत्री नीति आयोग का अध्यक्ष होगा और जो इसका उपाध्यक्ष होता है इससे नियुक्त किया जाता है। तो अभी
के टाइम पे जो उपाध्यक्ष है नीति आयोग के, राजीव कुमार, ठीक है। इसके पहले कौन थे? अरविंद पनगड़िया, लेकिन अभी जो करंट में नीति आयोग का उपाध्यक्ष बनाया गया है ये हमारे अरविंद राजीव कुमार है, ठीक है। देखिए ये जो नीति आयोग था इसका पहले नाम था योजना आयोग, ठीक है। योजना आयोग नाम चेंज करके अभी नीति आयोग कर दिया है, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। इसके उपाध्यक्ष जो है राजीव कुमार, ये याद कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है। अभी देखिए प्रधानमंत्री का सबसे लंबा जो कार्यकाल रहा, कुछ प्रधानमंत्रियों के बारे में जान लेते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जहाँ से बन सकते हैं। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू का जो कार्यकाल रहा सबसे लंबा रहा, ठीक है। एक चीज़ और देख लेते हैं, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने यहाँ ब्रैकेट में लिखे हैं। जो प्रथम वित्त मंत्री कौन थे? जान मथाई। जब प्रथम बार प्रधानमंत्री का गठन हुआ था तो उसमें वित्त मंत्री जो प्रथम बनाया गया था वो जान मथाई को। शिक्षा मंत्री अबुल कलाम आज़ाद और कानून मंत्री श्री भीमराव अम्बेडकर, ठीक है। तो तीनों चीज़ें याद कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। प्रथम वित्त मंत्री कौन थे? जान मथाई। प्रथम शिक्षा मंत्री अबुल कलाम आज़ाद। प्रथम कानून मंत्री डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। अभी देखिए प्रथम सबसे लंबा कार्यकाल किसका रहा? पंडित जवाहरलाल नेहरू जो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे, इनका कार्यकाल जो था सबसे लंबा रहा। अभी देखिए प्रथम गैर कांग्रेसी और वह पद से त्याग देने वाले प्रधानमंत्री की बात करें तो मोरारजी देसाई ऐसे प्रधानमंत्री रहे जो गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री रहे और इन्होंने पद से अपने त्याग दे दिया, ठीक है। तो इसलिए ये प्रथम ऐसे प्रधानमंत्री जो अपने पद से त्याग देने वाले रहे, ठीक है। अभी देखिए लोकसभा का सामना न करने वाले प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह, इन्होंने कभी लोकसभा का सामना नहीं किया, ठीक है। अभी देखिए ये अविश्वास प्रस्ताव से हटाए जाने वाले पहले प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह, इनको अविश्वास प्रस्ताव से हटा दिया गया था। इनका जो कार्यकाल था वो 1989 से 1990 तक था, इनको अविश्वास प्रस्ताव से हटा दिया गया था। अभी देखिए सबसे छोटा कार्यकाल एक बार में अटल बिहारी वाजपेयी का रहा, 13 दिन का कार्यकाल रहा था इनका। इसके बाद इनको एक सीट से शायद बहुमत न साबित कर पाने के कारण इनको हटा दिया गया था। अटल बिहारी का वाजपेयी का सबसे छोटा कार्यकाल 13 दिन का रहा। अब देखिए सबसे अधिक उम्र के जो प्रधानमंत्री बने थे मोरारजी देसाई, सबसे अधिक उम्र के प्रधानमंत्री बने थे मोरारजी देसाई, ठीक है। अभी देखिए चौथे प्रधानमंत्री थे और इनका जो कार्यकाल रहा था 1977 से 1979, इन्होंने इस्तीफा दे दिया था, ठीक है, त्यागपत्र दे दिया था। अब देखिए सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री जो बने थे वो राजीव गांधी थे। राजीव गांधी सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री, ये हमारे देश के 7वें प्रधानमंत्री थे। इनका जो कार्यकाल रहा 1984 से 1989 तक रहा। अब देखिए पदावधि के दौरान किनकी मृत्यु हो गई थी? प्रधानमंत्री रहते हुए किनकी मृत्यु हो गई थी? पंडित जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री और इंदिरा गांधी, ये 3 प्रधानमंत्री ऐसे थे जिनकी पदावधि के दौरान ही मृत्यु हो गई थी। देखिए प्रथम महिला प्रधानमंत्री हमारी इंदिरा गांधी। और कैबिनेट मंत्रियों में सबसे बड़ा कार्यकाल किसका रहा? बाबू जगजीवन राम, ये हमारे 32 वर्ष तक मंत्रिमंडल पर रहे लेकिन इनको प्रधानमंत्री बनने का अवसर प्राप्त नहीं हुआ, ठीक है। तो ये थी दोस्तों प्रधानमंत्री से रिलेटेड इंपॉर्टेंट चीज़ें, इससे आपके क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम में और अच्छे से पढ़ लीजिए, नोट्स बना लीजिए, नहीं तो मैं नोट्स आपको प्रोवाइड करने ही वाला हूँ। तो अगर जो आपको ये वीडियो पसंद है तो लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।